हेलो दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ BTTH के एक नए एपिसोड के साथ में। दोस्तों, इससे पहले BTTH की वीडियो नहीं आ रही थी क्योंकि चैनल पे प्रॉब्लम आ गई थी, लेकिन अभी सब सॉल्व हो गया है। लेकिन BTTH डालने में मुझे अभी भी बहुत रिस्क है, बट आप लोगों के इतने ज्यादा कमेंट आए थे इसलिए मुझे BTTH दोबारा स्टार्ट करनी पड़ रही है। लेकिन आपको चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट दिखाना होगा, तभी ये सीरीज आगे कंटिन्यू रह पाएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होंग फैमिली के एंसेस्टर होंग शियान की खतरनाक एंट्री से होती है। ये एंसेस्टर बहुत ही पावरफुल लग रहा था, लेकिन xiaoyan बिना डरे उसके सामने लोंग ही को गर्दन से पकड़े खड़ा था। होंग ली कहता है, एंसेस्टर प्लीज मुझे बचाइए। तो एंसेस्टर xiaoyan को धमकी देता है कि होंग ली को छोड़ दो, नहीं तो तुम मारे जाओगे। तभी एल्डर शेन गुस्से से एंसेस्टर से कहता है कि इस लड़के से बात करना बंद करो और इसे खत्म करो। वो इतना बोल ही रहा था कि तभी xiaoyan का पपेट एल्डर शेन पर अटैक कर देता है। इधर xiaoyan एंसेस्टर से कहता है, सीनियर होंग, बेशक आप मुझे यहाँ से जाने नहीं देंगे, लेकिन आज यहाँ जो कुछ भी हुआ है ये सब आपकी होंग फैमिली की वजह से हुआ है, इसलिए मेरे पास कोई और चॉइस नहीं थी तो मैंने हमला कर दिया। तभी एंसेस्टर कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं ये समझ नहीं पा रहा कि तुम ज्यादा से ज्यादा वक्त लेने की कोशिश कर रहे हो। दूसरी ओर पपेट लगातार एल्डर शेन पर हमला कर रहा था और एल्डर शेन अपनी जान बचाकर भाग रहा था। एल्डर चीखते हुए एंसेस्टर से कहता है, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? तुम क्या मेरे मरने के बाद एक्शन लोगे? अब एंसेस्टर xiaoyan को कहता है, लड़के, अब क्योंकि तुम मेरे लोगों को नहीं छोड़ रहे हो इसलिए अब मुझे ब्लेम मत करना जालिम होने पर। ये बोलकर एंसेस्टर गुस्से से अपनी पावर्स रिलीज करता है तो xiaoyan होंग ली को आसमान में फेंक देता है, जहां होंग ली गायब हो जाता है। दूसरी ओर एल्डर शेन पपेट में फाइट चल रही थी, जहां पपेट एल्डर शेन को पीटकर पीछे फेंक देता है। तभी xiaoyan भी वहां आ जाता है और एल्डर शेन पर ब्लू सी स्वॉट टेक्निक से अटैक कर देता है। ये एक पाम अटैक था। इस पाम अटैक को अपनी ओर आता देख एल्डर शेन एक शील्ड बनाकर खुद को डिफेंड करता है, मगर तभी पीछे से पपेट एल्डर शेन पर बहुत ही पावरफुल अटैक कर देता है, जिससे एल्डर शेन दूर चट्टान से जा टकराता है। ये देखकर हैन फैमिली भी हैरान रह गई थी और अब xiaoyan फौरन अपने पपेट के साथ वहां से भाग जाता है। इधर एंसेस्टर होंग ली को वापस ले आते हैं, लेकिन उसे बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि xiaoyan ने उससे एरो के बारे में झूठ बोला था। एंसेस्टर गुस्से से कहता है, लड़के, मैं होंग टियानशियाओ हूँ, मैं तुम्हारी बॉडी की एक एक हड्डी को तोड़कर चूरमा बना दूंगा। वहीं एल्डर शेन जब उठता है तो उसे पता चलता है कि फाइट के दौरान xiaoyan का पपेट एल्डर शेन की स्टोरेज रिंग चुरा कर भाग गया था। ये जानकर एल्डर को बहुत गुस्सा आ रही थी। एंसेस्टर और एल्डर शेन गुस्से में थे और वो डिसाइड करते हैं कि उन दोनों का सेक्स xiaoyan को यहाँ से जिंदा बचकर भागने नहीं देगा, इसलिए वो दोनों xiaoyan को पकड़ने के लिए जाल बिछाने निकल पड़ते हैं। दूसरी ओर हान ची कहता है, दो ग्रेट फाइटिंग सेट से पंगा लेने के बाद अब फाइनली xiaoyan जी जान से भाग निकला। xiaoyan तो सच में अमेजिंग है। बाकी एल्डर्स भी कहते हैं, सच में अब तो मानना ही पड़ेगा कि xiaoyan में दम है। ये बहुत ही ताकतवर लड़का है, ये डेफिनेटली फ्यूचर में ग्रेट थिंग्स को अचीव करेगा। इधर xiaoyan एल्डर शेन की स्टोरेज रिंग पाकर बहुत खुश था और वो तेजी से वहां से भाग रहा था। अगले सीन में हम एंसेस्टर और एल्डर शेन को देखते हैं जो किसी तरह के ट्रैप फॉर्मेशन को बना रहे थे। एंसेस्टर गुस्से से कहता है, xiaoyan ने मेरी फैमिली के बहुत से लोगों को मार दिया, यहाँ तक कि मेरे चाइल्ड को भी उसने इंजर्ड कर दिया, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो एल्डर शेन भी कहता है, मैं थंडर शेल पर रूल करता हूँ, xiaoyan चाहे जितने भी ट्रिक्स यूज कर ले वो यहाँ से बचकर भाग नहीं पाएगा। तभी एल्डर शेन को कुछ होने लगता है जिससे फॉर्मेशन डीएक्टिवेट हो जाता है। तो एंसेस्टर पूछता है, तुम्हें क्या हुआ? जिस पर एल्डर शेन बताता है कि मेरी रिंग पर मेरे सोल की छाप थी जिसे xiaoyan ने अब क्रैक कर दिया है। एल्डर शेन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, वो बस कैसे भी xiaoyan की जान लेना चाहता था। वहीं एंसेस्टर काफी हैरान था, वो समझ गया था कि xiaoyan डाओजोंग से भी ज्यादा पावरफुल है। तभी उसमें एक डाओजोंग लेवल के वॉरियर के कोर सोल मार्क को भी ब्रेक कर दिया। दूसरी ओर हम xiaoyan को एल्डर शेन की रिंग सोल मार्क को ब्रेक करता देखते हैं, जिसे फाइनली xiaoyan ने तोड़ दिया था और अब उस रिंग के अंदर से बहुत सारी स्टोरेज की हुई ट्रेजर्स निकलते हैं। तभी उन ट्रेजर्स के अंदर xiaoyan को एक स्क्रोल दिखता है। उस स्क्रोल में से हल्की हल्की थंडर एनर्जी निकल रही तो xiaoyan अपने पपेट को स्क्रोल ओपन करने को देता है। उस स्क्रोल को ओपन करते ही स्क्रोल के अंदर से एक जोरदार थंडर अटैक निकलता है जो पपेट को हिट कर देता है। उस स्क्रोल के अंदर से बहुत सारी थंडर एनर्जी निकल रही थी जो हर तरफ अटैक करके तबाही मचा रही थी। तो xiaoyan एक शील्ड बनाकर खुद को बचा लेता है, लेकिन उस पपेट
पपेट को कंटिन्यूअसली थंडर एनर्जी हिट कर रही थी। थोड़ी देर ऐसे ही चलने के बाद वो स्क्रोल शांत हो जाता है। पपेट भी सही सलामत था, जिसके बाद शावन उस स्क्रोल को लेकर देखने लगता है। इस स्क्रोल का नाम था 3000 थंडर चेन्स। तभी उस स्क्रोल से पर्पल एनर्जी निकलने लगती है जो आसमान में गैदर होकर एक स्पिरिचुअल थंडर वॉरियर में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। शावन उस वॉरियर को देखकर काफी सरप्राइज था और अब वो वॉरियर कहता है 3000 थंडर चेंज बॉडी, अगर तुम इस मेथड को प्रैक्टिस करोगे तो तुम थंडर को कंडेंस करके अपनी बॉडी को चेंज कर सकते हो। इस बॉडी की स्ट्रेंथ भी मेन बॉडी जैसी ही होगी और वो बॉडी इमॉर्टल होगी जिसकी पावर्स हेवन लेवल के फाइटिंग स्किल के बराबर होगी। यहाँ वो वॉरियर अपनी भी क्लोन बॉडी बनाकर दिखाता है। ये जानकर शावन हैरान होते हुए कहता है ये तो असल में फेंगली पेविलियन का ट्रेजर है। अब वॉरियर शावन से कहता है अगर तुम इस 3000 थंडर टू चेंज बॉडी मेथड को सीखना चाहते हो तो तुम्हें पहले 3000 थंडर बोल्ट को हाईएस्ट लेवल तक कल्टीवेट करना होगा। अब उस क्लोन को देखकर शावन कहता है अगर इस मेथड को प्रैक्टिस कर लिया जाए तो 1000 2000 बन जाएगा, यानी फाइट के वक्त 2 अगेंस्ट 1 हो जाएंगे। तुम्हारे सेम लेवल का कोई भी बंदा मुझे हरा नहीं पाएगा। शावन कहता है एल्डर शन का शुक्रिया, नहीं तो मुझे इस सीक्रेट के बारे में कभी भी पता नहीं चलता। शावन फौरन वहां बैठकर उस मेथड को प्रैक्टिस करने लगता है। अगले सीन में शावन एक अलग स्पेस में पहुंच गया था जहां वो जगह काफी ज्यादा डरावनी थी। वहां लाइटनिंग भी हो रही थी, वहीं एक थंडर पूल था। शावन को उसमें कुछ अजीब सा लगता है। शावन जैसे ही उस पूल के पानी को टच करता है उसमें से रोशनी फैल जाती है और अब उस थंडर पूल के अंदर से थंडर इंस्क्रिप्शंस बाहर निकलने लगते हैं। तभी कुछ एनर्जी गैदर होकर शावन के हेड में जाने लगती है। तभी वहां जबरदस्त हलचल होती है और वो पूरी जगह हिलने लगती है। शावन कहता है ये बाहर क्या हो रहा है। अब हम बाहर का सीन देखते हैं जिस माउंटेन पर शावन था। एंसेस्टर और एल्डर शन पहुंच गए थे जो हमला करके उस माउंटेन को तबाह कर रहे थे ताकि शावन बाहर आए। एंसेस्टर एल्डर शन से कहता है क्या तुम्हें यकीन है शावन यही इस माउंटेन रेंज में होगा, जिस पर एल्डर शन कहता है हाँ मैंने ब्लड और थंडर मार्क को सेंस कर लिया है। शावन यहीं छुपा है, इस बार मैं शावन को जरूर मारूंगा। और अब चीखते हुए कहता है शावन चुपचाप बाहर आ जाओ। इधर अंदर शावन ये आवाज सुनकर कहता है ये दोनों बुड्ढे तो कुछ ज्यादा ही जल्दी यहाँ आ गए, अब भागने के लिए बहुत देर हो गई है। ये दोनों ओल्ड मैन अब बहुत गुस्से में हैं। भले ही मैं अपने इस पपेट के साथ बाहर जाऊं तो भी इनका सामना कर पाना मेरे लिए मुश्किल होगा। ये सोचकर शावन को गुस्सा भी आ रही थी। अब शावन उस केव से बाहर आ जाता है और एल्डर शन को देखकर कहता है लगता है बुढ़ऊ तुम मुझसे कुछ ज्यादा ही नफरत करते हो। जिस पे एल्डर शन कहता है एक बार तुम मेरे हाथ लग जाओ उसके बाद मैं तुम्हें अपनी नफरत दिखाऊंगा। तभी एंसेस्टर आगे आते हुए अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है और कहता है लड़के आज मैं तुम्हारा यहीं पर अंत करने वाला हूँ। लेकिन अभी भी शावन बहुत कॉन्फिडेंस में था। तो दूसरी ओर एल्डर शन एंसेस्टर से कहता है इस पपेट को तुम संभाल लो, मैं इस लड़के को हैंडल करता हूँ। ऐसा कहते ही एंसेस्टर ने उस पपेट पर अटैक कर दिया था जहाँ दोनों के बीच में फाइट शुरू हो गई थी। एंसेस्टर लगातार पपेट पर हमला करने की कोशिश कर रहा था और उसका एक स्वॉर्ड अटैक उस पपेट को लग भी जाता है, लेकिन उस पपेट को उससे कुछ नहीं होता क्योंकि उसकी बॉडी बहुत हार्ड थी। ये देखकर एंसेस्टर समझ जाता है, इसीलिए एल्डर शन ने एंसेस्टर को पपेट से लड़ने को बोला था। वहीं अब दूसरी ओर एल्डर शन ने अपने बंदों के साथ शावन पर अटैक कर दिया था। तो शावन भी दूसरी ओर से अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है जहाँ उसके आसपास हमें एक फायर पावर देखने को मिलती है। जैसे ही शावन उस पावर को एक्सप्लोर करता है उससे वो सारे बंदे पीछे हो गए और अब ये पावर देखकर एल्डर शन बहुत ज्यादा घबरा गया था। और अब सीन चेंज होता है और हम दूसरे सीन में हैन शुई और हैन युई के ग्रैंडपा को देखते हैं जो शावन की मदद करने के लिए कह रही थी, लेकिन ग्रैंडपा कहते हैं हम उसकी मदद नहीं कर सकते क्योंकि अब तक बात होंग फैमिली तक थी, लेकिन अब फेंगली पवेलियन बीच में आ गया है और हम उन्हें ऑफेंड करने की गलती नहीं कर सकते। वो ऐसे बात कर ही रहे थे कि तभी उन्हें आसमान में बहुत सारी लाइटनिंग दिखाई देती है। अब वहीं दूसरी ओर शावन सामने खड़ा था तो उसकी पावर को देखकर एल्डर शन कहता है ऐसा नहीं हो सकता, इस लड़के में इतनी पावर्स कहां से आ सकती है, जरूर ये किसी तरीके का मैजिक है और मैं इस मैजिक को तोड़ कर रहूंगा। ऐसा कहते हुए एल्डर शन ने भागकर शावन पर अटैक कर दिया था, लेकिन इससे पहले कि उसका अटैक शावन को छू भी पाता शावन ने बहुत सारी फायरबॉल से एल्डर शन पर अटैक कर दिया था जहां एल्डर शन बीच में फंस जाता है और बुरी तरह इंजर्ड हो जाता है। अब एल्डर शन समझ चुका था कि वो इस वक्त शावन का मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए वो यहाँ से भागने लगता है, लेकिन शावन लगातार अपनी पावर से
से उस पर अटैक कर रहा था। वहीं दूसरी ओर एंसेस्टर भी उस पपेट से फाइट कर रहा था। तभी सब लोग देखते कि एल्डर शेन तो अपनी जान बचाकर भाग रहा है। यहाँ पर एल्डर शेन शाओवैन की पावर्स के खत्म होने का इंतजार कर रहा था, इसलिए वो खुद को बचा रहा था। लेकिन अब उसे भागता देखकर उसके सोल्जर्स भी उसके साथ भागने लग जाते हैं। और वहीं दूसरी ओर एंसेस्टर भी समझ गया था कि इस वक्त शाओवैन से मुकाबला नहीं किया जा सकता है। लेकिन इससे पहले कि एल्डर शेन वहां से भाग पाता, शाओवैन अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए वहां पर एक फायर बैरियर बना देता है, जिसमें एल्डर शेन फंस जाता है। और जैसे ही वो पीछे को आता है तो पीछे से शाओवैन भी उस पर अपने फायर पंच से अटैक कर देता है, जिसे काउंटर करने के लिए एल्डर शेन ने मल्टीपल स्वॉर्ड को फॉर्म कर लिया था। लेकिन शाओवैन का अटैक एल्डर शेन के मल्टीपल स्वॉर्ड को तोड़ते हुए एल्डर शेन को लग जाता है, जिससे अब वो तेजी से नीचे गिरने लगा था। लेकिन शाओवैन अभी भी उस पर अटैक करने आ रहा था। तभी मौका देकर एल्डर शेन ने उस पर 2 मिस्टीरियस बॉल से अटैक कर दिया था, जिसके शाओवैन से लगते ही वहां भयानक एनर्जी फैल जाती है। लेकिन उसके बाद भी शाओवैन एल्डर शेन को मारकर जमीन में पटक देता है। वहीं दूसरी ओर एंसेस्टर ये सब होता देख रहा था, लेकिन अभी भी वो पपेट एंसेस्टर के साथियों पर अटैक कर रहा था। तो एंसेस्टर अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है। और अब यहाँ पर शाओवैन एल्डर शेन के पास आ गया था। अब शाओवैन ने एल्डर शेन को गर्दन से पकड़कर खड़ा कर दिया था। लेकिन एल्डर शेन कहता है, लड़के मैं तो मरूंगा, लेकिन मेरे साथ मैं तुझे भी मार दूंगा। ऐसा कहते हुए एल्डर शेन सेल्फ एक्सप्लोजन करने लगता है। लेकिन शाओवैन पीछे हटकर वहां पर एक शील्ड क्रिएट कर देता है, जिससे अब एल्डर शेन कहता है, अगर मैं मर भी गया तो फैंगली पेविलियन तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ेगा। ऐसा कहते हुए एल्डर शेन ने खुद को एक्सप्लोड कर दिया था। लेकिन उसके एक्सप्लोजन से शाओवैन को कुछ भी नहीं होता है। वहीं दूसरी ओर एंसेस्टर भी देखता है कि फाइनली एल्डर शेन मारा गया। और वो कहता है शाओवैन को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।